Students, today I need your help in solving this puzzle. Here we have some fruits which we have to arrange in alphabetical order. इस आर्केड में हमारे पास एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, वाटरमेलन हैं और ऑरेंजेस भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हम सबसे पहले एप्पल्स को अरेंज कर देंगे बिकॉज अल्फाबेट्स में ए सबसे पहले आता है। अब बच गए वाटरमेलन, ऑरेंजेस और ग्रेप्स। अब हम अरेंज कर देते हैं ग्रेप्स को बिकॉज G, O एंड W से पहले आता है। अब वाटरमेलन एंड ऑरेंजेस में से सबसे पहले क्या आएगा? ऑरेंजेस आएंगे ना बिकॉज O, W से पहले आता है। अब हम वाटरमेलन को भी अरेंज कर देते हैं एंड यस, विद दिस वी हैव क्लियर्ड लेवल 1। लेवल 2 अब हम बाद में देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोग्रामर ये गेम्स बनाता कैसे है? इन गेम्स को बनाने के लिए हमेशा एक प्रोग्रामर को लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। आपको ये तो पता ही होगा कि प्रोग्रामर्स को काफी सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, फाइंडिंग आउट द शॉर्टेस्ट पाथ एंड मेनी मोर। आई एम श्योर कि आप में से भी काफी बच्चे कोडर या प्रोग्रामर बनना चाहते होंगे। बट क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोग्रामिंग करने से पहले एक प्रोग्रामर को क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? चलिए हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले वी डिजाइन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बनाने के बाद वी रिप्रेजेंट दिस एल्गोरिथम इन अ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट तो बन गया, अब हम इसको कोड करेंगे एंड फाइनली वी कैन रन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आज हम सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप्स पर फोकस करेंगे बिकॉज these 2 steps help us in building the logic of a program. We will see what an algorithm is, उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे और साथ में सीखेंगे कि फ्लो चार्ट्स को कैसे बनाया जाता है। अब मेरे पास आप सभी के लिए एक टास्क है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाना है तो इसके लिए आप क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, मिल्क, शुगर एंड आइस क्यूब्स। अब आप एक जार लेंगे, उसमें स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, मिल्क भी ऐड कर लीजिए। इफ यू लाइक इट स्वीट, यू कैन ऐड सम शुगर आल्सो। देन पुट सम आइस क्यूब्स एंड नाउ यू कैन blend it. And this is how your delicious milkshake will be prepared. Did you notice how easily we could make the milkshake by following only a few steps? अब सोचिए अगर आपने इन्हीं स्टेप्स को आगे पीछे कर दिया होता, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने के बाद आपने जार लिया, उसके अंदर आपने मिल्क डाला, आइस क्यूब्स भी डाल दिए, अब आप इसको ब्लेंड कर देते हैं और बाद में स्ट्रॉबेरीज और शुगर डाल देते हैं, तो क्या आपका मिल्कशेक रेडी हो पाता? नहीं ना। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सम स्टेप्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम एक डेफिनेशन की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। द सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम is called an algorithm. Now, in the next steps, we will see how to create a flow chart. हमने जितने भी steps को strawberry milkshake बनाने के लिए use किया, उन्हें हम symbols के through represent कर सकते हैं, and we call that a flow chart. American National Standard Institute has given us some symbols to create a flow chart, but we will see only 5 main symbols, and these symbols are oval, parallelogram, diamond, rectangle and lines and arrows. अब हम देखते हैं कि ये symbols represent क्या करते हैं। Oval represents a terminal point, जैसे कि start and stop. अगर हमें अपने input and output operations दिखाने हैं, तो उसके लिए we always use a parallelogram.
कोई भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन दिखाने के लिए वी विल यूज अ रेक्टेंगल। एंड अगर हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन दिखाना है तो उसके लिए हम डायमंड का यूज करते हैं। एंड लाइंस एंड एरोज रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंट्रोल। चलिए अब हम अपने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले we will start with an oval. Now all the ingredients will act like input for us. तो ये किस में आएंगे? ये हमारे पैरेललोग्राम में आएंगे। अब जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस थे, like taking a jar, putting all the ingredients, strawberries, milk, etc. and blending it. All these are processing operations. इनको हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे और इन सब प्रोसेस में हमें आउटपुट क्या मिला? अवर यमी मिल्क शेक। तो उसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेललोग्राम में। एंड फाइनली वी कैन स्टॉप अगेन यूजिंग एन ओवल। बन गया ना हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने का फ्लो चार्ट। आज हमने सीखा कि कैसे एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। है ना सिंपल? एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट ना सिर्फ प्रोग्रामिंग बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करते हैं। वो कैसे? जैसे कि हम बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं या कुकिंग करते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं। ऑल दीज थिंग्स नीड अ फ्लो एंड अ लॉजिक। अब आपके पास एक टास्क आएगा। इस टास्क में आपको इमेजिन करना है कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए एल्गोरिदम लिखना है और साथ में फ्लो चार्ट भी बनाना है। और अगर आप कहीं अटक जाते हैं, यू कैन ऑलवेज रीप्ले द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।